चाचा और पापा मिल के एक साथ कमा रहा है तो परिवार का उन्नति होगा, होगा ना होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ तो चलिए आइए इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और बोर्ड देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक जो आपका 12th क्लास के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एक्सप्रेशन है, जो कि यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 अंक पक्का हो जाता है। तो आइए इस चीजों को पहले पढ़ने का प्रयास करें, ये क्या कह रहा है और इसका एक्सप्रेशन हम लोग आसान तरीके से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है आपका, हमने पहले ही VVI लगा दिया है, देखने का प्रयास करेंगे। कहता है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। इससे पहले अक्षीय स्थिति के लिए हमने क्या किया है, पिछले ही क्लास में पढ़ा दिया है। और अक्षीय स्थिति क्या होता है, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है जैसे ये डायपोल है उसी के सीध में रहेगा, उसको अक्षीय स्थिति कहते हैं। और निरक्षीय स्थिति उसको कहते हैं जब ये क्या होता है, डायपोल के मध्य बिंदु से लंबवत हो जाता है। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति में है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान से आपका ये टॉपिक हमने किया है। चलो देखो, ये है क्या, तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब देखो जरा सा, जिसकी लंबाई 12 है। इसके बाद हमने क्या किया है, इसके मध्य बिंदु O से R डिस्टेंस पर एक बिंदु P लिया है, बिंदु P लिया है। और यहाँ आवेश आपका Q या Q नॉट आप लिख सकते हो, ये धन प्रकृति का, धनात्मक प्रकृति का होता है। तो आप देखने का प्रयास करें और आप देखिए डायपोल का एक छोर जो है ना प्लस Q आवेश है और दूसरा क्या है, माइनस Q आवेश है। और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु P रखा गया है। अब यहाँ क्या करना है, इसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब बच्चे ये जो आपका है E1 और E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये चीज बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ये मूल चीज है जो कि 11th क्लास में आप घटक के नाम से सुने होंगे, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। तो चलिए कंपोनेंट क्या होगा, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही आसान चीज होता है, बहुत बारीकी से देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखो, आपका ये देखने का प्रयास करें। अब ये डायपोल है तो हम R डिस्टेंस पर बिंदु P रखे हैं। तो यहाँ से इस आवेश से हमने इस बिंदु को मिला दिया है। अब देखो यहाँ माइनस Q आवेश को हमने क्या किया है, बिंदु P से मिला दिया है। कोई दिक्कत? अब देखने का प्रयास करें तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ देखो, यहाँ बन रहा है समकोणिक घटक। क्या बच्चे? समकोणिक घटक मतलब कि राइट एंगल कंपोनेंट। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ समकोणिक घटक है। तो समकोणिक घटक के लिए जरा सा देखने का प्रयास करें। समकोणिक घटक में होता क्या है कि इस थीटा के सापेक्ष, यहाँ देखने का प्रयास करें। अब देखो इस थीटा के सापेक्ष ये एंगल उतना ही होगा ना, ये एंगल होगा ना। तो आप जरा सा देखो, उतना ही विस्तार देखो, जैसे जितना ऐसे है उतना ही एंगल बना हुआ ऐसे है ना। तो इसको ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका ये हो गया E1 cos थीटा, यानी इस थीटा के सापेक्ष जो रहेगा वो cos ले लेगा। क्या लेगा? cos ले लेगा। अब यहाँ प्लस है और ये भी आवेश प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको विकर्षित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 किस दिशा में है? कोई दिक्कत? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसको विकर्षित करेगा ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गया। अब देखने का प्रयास करें, शेष एंगल जो बचता है तो इसी के सापेक्ष इसका क्या हो जाएगा, ये जो इस थीटा के सापेक्ष रहेगा वो cos लेगा और बाकी बात sin लेता है। कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? चलो अब देखो, अब दूसरा समकोणिक घटक देखने का प्रयास करो। अब जैसे देखो यहाँ माइनस है और ये प्लस है। क्या है बच्चे? ये माइनस और ये प्लस है। तो अब क्या करेंगे, ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये खींचना चाहेगा ना, या चाहिए खींचना चाहेगा। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन देखो ये दिए है ना, है ना। तो अब देखो इसका समकोणिक घटक ये हो जाएगा, इसका समकोणिक घटक ये हो गया। अब इसका समकोणिक घटक ये हो गया। तो देखो ये एंगल जो है आपका, ये एंगल देख रहे हो तुम लोग। तो ये एंगल देखो जरा सा, इस एंगल के बराबर होगा ना, होगा, क्योंकि एकांतर कोण से ये जेड के तरह बन रहा है ना, ऐसे ऐसे बन रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। तो हम कहते हैं इस एंगल के सापेक्ष किसको लेना है, तो cos थीटा होता है। अब देखो इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E2 cos थीटा हो गया। और शेष एंगल जो ये बचा इसके लिए E2 sin थीटा हो जाएगा घटक। बात समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये अगर आप क्लियर हो गया तो अब समझने का प्रयास करेंगे आप बहुत ही आसान तरीके से। अब करते हैं क्या कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसके बाद माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो चलो यहां से करते हैं, लिखते हैं। तो
प्लस क्यू आवेश, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो क्या हो जाएगा बच्चे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखो आर क्या होगा, ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो ये डिस्टेंस तो यहां से यहां तक लिए हैं, तो डिस्टेंस तो ये हो जाएगा बच्चे। तो इसको क्या कहेंगे, ए पी। क्या कहेंगे बच्चे, ए पी। इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। आप देखने का प्रयास करो। अब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, देखो अब एपी का वैल्यू यहां से निकालेंगे। किसका, एपी का वैल्यू। तो एपी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण, यहां जगह खाली इसलिए यहां निकाल लेते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज। देखो ए ओ पी, क्या बच्चे, ए ओ पी में, ए ओ पी में। अब देखो ये देखो आपका ये समकोण है, तो ये कर्ण हो जाएगा बच्चे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा बच्चे। तो कर्ण बराबर तुम्हारा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण बराबर अब तुम्हारा यहां देखो, तो लंब के जगह पर क्या रखेंगे, आर। तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, आधार के जगह पर क्या रखोगे, एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब देखो, अब उसी प्रकार से यदि हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज इसमें कर दे, अभी एक बार ही काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें भी करेंगे, ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज बीओपी में, क्या बीओपी में, तो एवं प्रकार से यही चीज आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ लंब एल है और सॉरी आधार एल है और लंब आर है, तो वही चीज आएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या करेंगे, आप इसको पुट कर दोगे, यहाँ लिख दोगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, को बच्चा को दिक्कत। और यहाँ भी देखेंगे क्या आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। चलो देखो अब यहाँ क्या करेंगे कि क्यू एपी का वैल्यू कितना आ गया, कर्ण मतलब एपी निकाले हैं, यहाँ लिख सकते हैं एपी बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा बच्चे। और यहां भी लिख सकता है क्या, बीपी, बीपी लिखेंगे बीपी बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखो यहाँ एपी का वैल्यू पुट करने का प्रयास करेंगे। एपी का वैल्यू कितना है बच्चे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जरा सा, अब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, इससे ये कट जाएगा। तो क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण 1 का नाम दे देंगे इसको, कोई बच्चा को दिक्कत। थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ी हो गया, जरा सा देखने का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेढ़ से मतलब नहीं है। दिमाग लगाइए यहाँ। चलो देखो अब लिखते हैं हम लोग माइनस क्यू आवेश, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, कोई बच्चा को दिक्कत। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा बच्चे, क्यू बटे आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस इसका क्या है, देखो माइनस क्यू आवेश के लिए ले रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश के लिए तो तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो डिस्टेंस आपका देखो यहाँ क्या हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा बच्चे, बीपी का होल स्क्वायर होगा। अब देखो तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आगे देखने का प्रयास करें, तो बीपी के जगह पर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ E2 का वैल्यू हम यहाँ लिख दे, कोई दिक्कत। तो E2 यही चीजों को यहाँ लिख रहे हैं, E2 बराबर आपका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर होगा बच्चे। अब देखो जरा सा, इतना में तो कोई बच्चा को दिक्कत नहीं, ये आपका हो जाएगा समीकरण क्या, समीकरण ये आपका 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण 2 कहलाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां अब लिखने का प्रयास करेंगे। अब देखो जरा सा, होता क्या है कि अब देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है, ये क्या है तुम्हारा विपरीत दिशा में है ना, इसीलिए इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। और देखो E1 और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा देखो एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ आपका जो है ना, आपका जो है यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से यहाँ हमने लिख दिया है, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अब क्या करते हैं, चूंकि देख रहे हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ बच्चे, यहाँ मेन चीज यही समझना है। देखो जरा सा, इस दोनों का देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का देखो विपरीत दिशा में है ना, क्या ये विपरीत दिशा में, ये उधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा। निरस्त मतलब खत्म कर देगा। क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अब देखो ये जरूरी, ये ऐसे भी व्यवहारिक ज्ञान से आप समझ सकते हो कि एगो चचा उधर जा रहा है, पापा उधर जा रहा है, तो परिवार क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा ना, परिवार सही से नहीं चलेगा। अगर दोनों जहां भी है, देखो ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई ईर घाट कोई बीर घाट, तो इसलिए इसके पावर क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। और ये दोनों साथ साथ चल रहा है, तो तरक्की स्वाभाविक सी बात है, परिवार का तरक्की होगा, तो इसलिए दोनों के प्रभाव को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये व्यवहारिक ज्ञान के लिए बताया हमने। वही चीज यहाँ लिखा हुआ बच्चे, देखो चूंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर किंतु विपरीत विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा, परंतु E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का दिशा समान होने के कारण दोनों का प्रभाव जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता बराबर, देखो बच्चे परिणामी तीव्रता क्या होगा, E बराबर होता है आपका E1 प्लस E2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखने का प्रयास करेंगे। E1 का वैल्यू हम निकाल रखे हैं और E2 का भी वैल्यू निकाल रखे हैं। तो देखो जरा सा, तो E बराबर E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसका भी वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। को बच्चे को दिक्कत? देखो जरा सा, तो E बराबर हो जाएगा, देखो ये भी सेम और ये भी सेम, तो क्या हो जाएगा, 2 होगा बच्चे, हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, 1/2 1/, एगो ई और एगो ई दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख लो, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखने का प्रयास करें यहाँ, तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ तो आपका सही है, लेकिन देखने का प्रयास करो E1 और E2, E1 और E2 देखने का प्रयास करें। E1 और E2 में cos थीटा है ना, तो यहाँ हम क्या करते हैं, cos थीटा लगा देंगे यहाँ। अगर ऐसा cos थीटा नहीं लगाना चाहते हो बच्चे, तो थोड़ा सा एक कदम पीछे चलने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक कदम हम लोग पीछे ही चल जाएंगे। तो एक कदम पीछे चलेंगे तो क्या क्या होगा, जरा सा समझने का प्रयास करें। E1 का वैल्यू देखो, E1 cos थीटा है और E2 का भी वैल्यू E2 cos थीटा है ना बच्चे। परिणामी तीव्रता क्या है, देखो परिणामी तीव्रता तुम्हारा E1 cos थीटा है और क्या है, E2 cos थीटा है। तो अब जरा सा देखो, तो E1 परिणामी तीव्रता, दोनों के तीव्रता को हमने जोड़ दिया है। अब E बराबर, अब देखो E1 और यहाँ देखो कि E1 और E2, तो हम लिख सकते हैं E1 प्लस E2 और यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? यहाँ cos थीटा लिख सकते हो, cos थीटा हो जाएगा, कॉमन ले लिए। अब देखो जरा सा, अब E1 का वैल्यू आप ऐसा भी कर सकते हो, E1 और E2 एक जैसा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ रफ में समझो जरा सा, E1 बराबर E2 है, E1 बराबर E2 है, ये शॉर्टकट करने का तरीका हो गया। तो E1 और
E2, E1 और E2, E1 और E2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 लिख सकते हैं। या चाहे तुमको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करोगे, E बराबर आप E1 का वैल्यू रख दो वहां, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अब प्लस E2 का वैल्यू यही है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। इसीलिए अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बच्चे। E बराबर, अब देखो एगो E है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे क्या हो जाएगा बच्चे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करो, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बच्चे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। तब हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो कॉस थीटा बराबर तुम्हारा एक रफ ले लेते तो ज्यादा बेटर रहता। कॉस थीटा यहाँ देखने का प्रयास करें, हम थोड़ा सा यही कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है तुम्हारा आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार देखने का प्रयास करें, आधार आपका L है, क्या है L है, तो यहाँ L लिख देंगे और कर्ण आपका क्या है देखने का प्रयास करो, कर्ण क्या है बच्चे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान निकल गया ना। अब देखने का प्रयास करो, E बराबर 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या हो जाएगा बच्चे Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा ना। अब गुना कर देते हैं, गुना करेंगे किससे जरा सा देखने का प्रयास करेंगे। अब गुना हो जाएगा किससे, L बटे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत बारीकी से यहाँ समझने के का चीज है। अब 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ हो जाएगा QL बटे, यहाँ क्या हो जाएगा देखो, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ देखो, यहाँ पूरे हॉल का पावर क्या हो जाएगा, बच्चे हल्ला मत करो, उसको बोलो हल्ला नहीं करेगा। अब देखो जरा सा, यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है ना, इस पर नहीं कुछ तो पावर ये है ना, यहाँ गुना है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको जब तोड़ेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1, इसको तोड़ेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2 होगा। गुना में पावर जुटता है तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल पावर 1 प्लस 1/2 होगा। तो यहाँ इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस चीजों को हम यहाँ करने का प्रयास करते हैं, जरा सा देखो, रब तो हम कर दिए। अब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो आपका होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा 3/2। ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, ध्यान से देख रहे हो। अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे चूंकि L जो है डाइपोल जो है, L जो है चूंकि लिखेंगे L जो है ये बहुत बहुत छोटा है। L क्या है बच्चे, L जो है L आपका ये बहुत 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 छोटा है R से, किससे R से। तो क्या हो जाएगा L खत्म हो जाएगा, L क्या हो जाएगा बच्चे खत्म। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना QL बटे, अब L तो खत्म हो जाएगा, R का पावर 2 गुना 3/2, इससे ये कट जाएगा बच्चे। अब देखो अब एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इसको वहां ले जाएंगे तो 2QL बटे, यहाँ देखो क्या बचेगा RQ बचेगा बच्चे। अब देखो अब आ गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, दिखाई पड़ रहा है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो 2QL बराबर फॉर्मूला पर है P होता है, क्या होता है P, तो P बटे क्या हो जाएगा RQ, यही हो गया न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका निरक्षीय स्थिति के लिए आपका व्यंजक हुआ, शानदार सा व्यंजक हुआ। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत ही ज्यादा मदद करेगा एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद।